एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे। ग्राम सर्रा में पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। ग्रामीणों से चर्चा कर तुरंत सहायता एवं सर्वे के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं एवं 10 किलो चावल तथा नमक सहित अन्य खाद्य सामग्री और वस्तुओं का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने भ्रमण के दौरान लोगों से कहा कि सरकार हमेशा मदद के लिए तैयार है और सर्वे दल के आने पर वे उनसे पूरी बात करें, अपनी पूरी नुकसानी का आकलन उनको बताएं, उसके हिसाब से ही सर्वे किया जाएगा। सरकार उनकी मदद करेगी। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से बाढ़ के दौरान हुई नुकसानी के विषय में अपनी आपबीती सुनाई गई। स्थानीय विधायक एवं मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सभी को सरकार के द्वारा उचित सहायता दिए जाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। पिछले दिनों हमारे विधानसभा जवेरा में जो बाढ़ प्रभावित गांव, बहुत से गांव जो नदी किनारे थे वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें झमरा है, खमतरा है, सर्रा है। ये ऐसे गांव हैं जैसे झमरा और खमतरा 100% बाढ़ की चपेट में थे। तो शासन प्रशासन के द्वारा उस समय मैंने निर्देशित कर दिया था, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, क्वेश्चन डे भी था, इसलिए उस समय मैं नहीं आ पाया था। लेकिन शासन को उस समय निर्देशित सारी बातों को लेकर निर्देशित कर दिया था। तो कुल मिला के सर्वे 22 सर्वे टीमें हमने बनाई हैं और 22 सर्वे टीमों के माध्यम से जिन गांवों में बाढ़ आई थी उन सारे गांवों का सर्वे हो रहा है
मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है, फसलें बर्बाद हुई हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है, किसी की पशुधन हानि हुई है तो उसका भी सर्वे टीमें कर रही हैं। और कुल मिला के जो बाढ़ प्रभावित परिवार है, सरकार ने, मैंने निर्देश दिया था तो ये उद्देश्य बनाया है कि एक परिवार को लगभग 50 किलो गेहूं और चावल मिल जाए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल की व्यवस्था की गई है, जो धीरे धीरे सामग्री अभी पहुंच रही है। और भी बहुत सारी सामग्री हमने बुलाई है, राहत सामग्री आई है जिसमें मसाले हैं, तमाम प्रकार की औषधियाँ भी हैं, और कुल मिला के जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं लोगों की, उसकी व्यवस्था हमने की है। तो कुल मिला के ये है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और राहत कार्य बहुत अच्छे तरीके से चला है। और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने आप में लगी हुई हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, बच्चों को कपड़े देने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कुल मिला के ये है कि क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। और भंडारा भी चल रहा है ताकि लोगों को अभी भोजन घर पर ना बनाना पड़े, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तो भंडारे में ही लोग भोजन करें। तो कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं की गई। तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, तो चूंकि उनका प्रधानमंत्री आवास सर्वे में नाम है, लेकिन जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनको पहले लाभ हम दे देंगे। ये अभी उसकी भी सूची बना के ऊपर भेजी जा रही है। तो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको मुआवजा भी मिलेगा, और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मान लो बाद में मिलने वाला था, तो चूँकि क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको पहले प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाए, इसकी भी रचना योजना हमने बनाई, टीमें हमने बनाई हैं। और जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको शासन की व्यवस्था है कि 80,000 रुपये तक का मुआवजा सरकार देती है, जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो अधिकतम 80,000 का मुआवजा, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए उनको 80,000 तक का मुआवजा हमारी सरकार देगी। और जो कम क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको नुकसान के आधार पर मुआवजा देने का काम सरकार करेगी।